आपका UK24/7 न्यूज़ में मैं आपके साथ मुहसिन देशनियाल बात करेंगे जिस प्रकार से कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ बर्बरता को लेकर पूरे देश में इस समय जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज जो है मसूरी उपजिला चिकित्सालय द्वारा और यहाँ पे कम्युनिटी हॉस्पिटल के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया है। आज इन्होंने हड़ताल की है क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटलों में हम देखते हैं कि CCTV कैमरे नहीं होते, वहाँ पे जो है वो डॉक्टर साथ किस प्रकार से जो है वो उनको कमरे जो है वो सुचारू रूप से नहीं मिल पाते और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो डॉक्टर जो दूसरे की जान बचाता है, कहीं ना कहीं आज उसकी जान को जो है वो खतरा है। इसी को लेकर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिस प्रकार से डॉक्टर साहब बर्बरता हुई थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो अपने घर बार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के जनता की सेवा के लिए वो रात दिन अपने जिंदगियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके साथ ये सब हो रहा है। इस समय ये है कि हमारा देश और हमारे जो लोग हैं, वो जनता है, वो क्या सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ना हम एकजुट होकर हमें खड़े होना चाहिए और ऐसे निर्दयी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है वो आप भी एक माँ, एक बहन, एक बेटी रही हैं। पूर्व में भी हमने देखा कि जो है जैसे निर्भया के साथ जो है हुआ था, उसके बाद भी जो है लॉ एंड ऑर्डर में कुछ इतना स्ट्रांग जो है वो कोई लाया नहीं गया कि जो है आज बेटियां जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल, हमारी सब डिमांड यही है कि इस तरह के निर्दयी लोगों को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। कड़ा कानून होना चाहिए जिससे उनको कम से कम डर पैदा हो। एक समाज में डर नहीं है बिल्कुल भी, इतने कांड हो रहे हैं और कोई कानून नहीं बन रहा है। सबसे पहले हमारी डिमांड यही है। और वर्क स्टेशन पे सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। रात दिन औरतें आजकल ड्यूटी कर रही हैं, काम कर रही हैं और वर्क स्टेशन पे सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हमारी डिमांड पहली डिमांड यही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है डॉक्टर को हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में कितनी जो है अनियमितताएं देखी जाती है कि उनके आवास नहीं होते, उनके रहने के लिए सुचारू रूप से जो है वो चीज़ नहीं होती। इतने संघर्ष में भी जो है वो महिलाएं रहती है, उसके बाद भी जो है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार उनको समस्याएं बनी रहती है। बिल्कुल, समाज में यही मैसेज जाना चाहिए कि उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। वो काम कर रही हैं आपके भले के लिए, हर चीज़ कर रही हैं, सब कुछ सैक्रिफाइस करके वो अपने लगी हुई हैं वर्क स्टेशन पे काम करने में, और फिर समाज उनको सुरक्षित नहीं रख रहा है, ना सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। यही मैसेज आज ज़रूरी है समाज में पहुंचना और सरकार तक पहुंचना। मैम, कल ही हमने जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाया है और जो है वो क्या आपको लगता है कि आज आज़ादी के 78 साल बाद भी जो है वो महिलाएं, बेटियां जो है वो सुरक्षित हैं? सुरक्षित क्या, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। शायद जन्म से ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है, लड़की होगी, ये मतलब हम पहले से उसको डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं, किससे मिलना है, क्या करना है, इस तरह से। और अपने वर्क प्लेस पे तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है काम करना हम डॉक्टर्स का ना। इसके शब्द ही नहीं बचे मेरे कहने के लिए, क्योंकि हम लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं उसके साथ इतनी निर्ममता से उस महिला चिकित्सक का बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। बस इसके लिए बस उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से जो है इस समय प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाक्रम वहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखा गया कि यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल ने मना करा कि जो है रेप नहीं हुआ है, जो है आत्महत्या है, सुसाइड है। उसके बाद पुलिस ने भी जो है वो बाद में जब प्रेशराइज किया गया उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मर्डर है, फिर बाद में रेप का खुलासा हुआ और अब तो जो है गैंग रेप का भी खुलासा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी इसको दबाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से पूरा कहीं बहुत बड़ा रैकेट है और उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और एक आदमी को पकड़ लिया है कि सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और राजनीतिज्ञ तो है ही है साथ में इन्वॉल्व। आज पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, वो भी एक महिला हैं, वो भी एक बेटी हैं। तो आप उनसे जो है वो इस समय क्या आग्रह करना चाहें कि जिन अपराधियों ने ये अपराध किया है उनको जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए? हाँ, बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे कि आप ही के स्टेट में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को पकड़ा जाए। जो भी रैकेट है, जो भी चीज़ है, वो सब सामने आनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसीलिए बेटी बचाओ और इसलिए पढ़ाओ कि जो है वो इस प्रकार से हो जाए? कहीं ना कहीं जो है वो इसके लिए इतना सशक्त कानून होना चाहिए कि आने वाले समय में, क्योंकि पूर्व में हमने देखा निर्भया के लिए पूरा देश जो है वो सड़कों पर उतरा, उस समय भी जो है वो यही जघन्य अपराध हुआ था। लेकिन आज जो है दोबारा ये रिपीट हो रहा है और कहीं ना कहीं हर बार अभी आप जो है, मैंने एक आंकड़ा जो है मैं देख रहा था, तो पूरे देश में जो है वो पर डे जो है 50 जो है वो रेपिस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए स्ट्रॉन्ग जो है वो लॉ लाने की जरूरत है। हमें बचपन से सिखाया जाता है एक नारा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर मुझे नहीं लगा कि स्त्री को या औरत को या बच्ची को, लड़की को ये कोई कभी मिला है। और रही बात इस चीज़ की कि कानून सख्त होने चाहिए। अगर कानून सख्त होंगे तो इस तरह की कोई भी वारदात नहीं होगी।
जिस प्रकार से कोलकाता में जो डॉक्टर साथ बर्बरता हुई हमने लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया। पूरे देश में इस समय जो है वो आक्रोश है और यहाँ पर मसूरी में जो है वो उप जिला चिकित्सालय के द्वारा यहाँ पे जो है वो ये रैली निकाली गई है। कहीं ना कहीं ऐसी रैली जो है वो इस समय पूरे भारतवर्ष में चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आक्रोश जो है वो यहाँ पे डॉक्टरों के अंदर है। डॉक्टरों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं आज जो है वो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने डॉक्टर यहाँ पे सभी लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज जिस प्रकार से जो है वो लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है, डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अस्पतालों में सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी जो है वो ऐसे उपकरण नहीं है जिनसे जो है वो डॉक्टर सुरक्षित महसूस करे। जिस प्रकार से ये प्रकरण हो रहे हैं, आज हम आज़ादी के 78वें वर्ष में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी देश की माताएं बहनें जो है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहूँगा, इस समय वर्ल्ड लीडर हैं, डबल इंजन की जो है वो सरकार है और हम चाहे कोई सरकार किसी की भी हो, मेरा कहना यह है कि जिस सरकार में माँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसी सरकार का हमने क्या करना। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में मैं ममता बनर्जी से भी आग्रह करूँगा कि आप भी एक माँ हैं, आप भी एक बहन हैं, जिस प्रकार से उसके परिजनों को, जिस डॉक्टर के जो है वो ये निर्मम जो हत्या और रेप हुआ है, उसके परिजनों को 3 घंटे तक उससे जो है वो मिलने नहीं दिया गया और उसके बाद जो है वो पुलिस ने पहले ये कहा कि ये आत्महत्या है। वहाँ पे जो हॉस्पिटल प्रशासन था उसने भी ये कहा कि जो है ये आत्महत्या है। उसके बाद जब लोगों ने जो है इसमें आक्रोश जताया, डॉक्टरों ने इसमें आक्रोश जताया, तो उसके बाद जो है वो ये खुलासा किया है कि नहीं ये मर्डर है। बाद में ये खुलासा हुआ कि जो है ये रेप है और अब जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है तो ये भी खुलासा हो रहा है कि ये रेप नहीं, ये जो है वो गैंग रेप है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश को जो है वो झंझोड़ती है और आज हम जो है वो आज क्या वाकई में हम आज़ाद हैं? आज महिलाएं आज़ाद है, ये बड़ा एक सवाल है और लगातार पूरे देश में जो है इस समय ये डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और डॉक्टरों का ये कहना है कि ये हड़ताल सिर्फ डॉक्टरों की नहीं होनी चाहिए, पूरे देश की होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो डॉक्टर होने से पहले एक बेटी थी, एक माँ थी जो है वो, जिसकी अस्मिता को जो है वो बेरहमी से लूटा गया। तो मैं लगातार जो है मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसमें जो है वो कड़े से कड़े जो है वो एक्शन लिए जाए। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी जो है ये कहूँगा, अमित शाह जी से, कि जो है वो इस पर निगरानी बनाए रखें और इस पर त्वरित एक्शन लें और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है वो हमें ये देश जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो इसमें जिस प्रकार से बांग्लादेश में देखा गया और अब पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के घटनाक्रम सामने पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमने आपको प्रयास किया कि हम मसूरी से जो है डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन आपको दिखा सकें और जब तक, मेरा कहना यही है कि सभी लोग जो है वो इसमें मुहिम चलाएं, पूरा देश इसमें मुहिम चलाए कि जब तक उसके हत्यारों को जो है वो सजा न मिले और कड़ी से कड़ी सजा न मिले तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तेज निहाल, यू कैन इन्फॉर्म टू 7 न्यूज़, मसूरी। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।